नमस्कार दोस्तों। इसमें हम रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन है कि 18 का संबंध 59 से है, उसी अनुसार 27 का संबंध 86 से है। अब बताइए कि 37 का संबंध किससे होगा। तो इसमें देखिए क्या क्या है। 18 से 59 गया, ठीक है, और 27 से 86 गया, तो 37 क्या क्या होगा। देखिए इसमें क्या क्या है। 18 तिया 54 प्लस 5, 27 तिया 81 प्लस 5। उसी प्रकार 37 तिया 3 सतह 21, 3 तिया 9 2, 111 प्लस 5 कितना हो जाएगा 116। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए क्या क्या है। 52 का संबंध 144 से है, और उसी तरह 81 का संबंध 173 से है, तो 63 का संबंध किससे होगा। इसमें इसमें देखिए 52 में कितना जोड़ेंगे तो 144 होगा, तो 9 2 2 9 5 14 52, तो 52 में 92 जोड़ने के बाद कितना आता है 144। ठीक है, तो इसमें 81 में भी 92 ऐड करते हैं। 2 1 3 9 8 17, ठीक है, 173, 2 1 3 9 8 17। फिर 63 में कितना जोड़ेंगे, मतलब 92 जोड़ रहे हैं तो कितना होना चाहिए 3 2 5 9 6 15, 155। यही 155 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 144 में से 52 घटाए 92, 173 में से 81 घटाए 92, ठीक है, फिर 63, ठीक है। इसमें किस में से 63 को घटाएंगे तो 92 आएगा, इस दोनों को जोड़ दीजिए 155। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न चिन्ह की जगह पे क्या आएगा। देखिए इसमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि 31 से 31 2 33, 33 2 35, 35 2 37, 37 2 कितना आ जाएगा 39। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 39। अब देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब आगे क्या क्या प्रोसेस रहेगा। आगे देखिए सी से एल पर चलिए, तो 3 ये 12 कितना हो जाएगा 9, कितना का डिफरेंस है 9 का। एल से यू, इसमें भी 9 का डिफरेंस आएगा, इसमें भी 9 का आएगा। यू से डी का, फिर डी से 9 बढ़ाएंगे क्या आ जाएगा, ये 4 है, 9 बढ़ाएंगे 13, यानी कि एम आएगा यहाँ पे। देखिए एम वाला है कोई, यहाँ पे सी नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है ई प्लस एफ का अर्थ है ई एफ का भाई। ठीक है, ये निश्चित कूट है, इसको देखना है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, P प्लस क्यू माइनस आर गुना एस भागा टी। इसमें बोल रहा है P का T से क्या संबंध है। देखिए क्या सब है P प्लस क्यू माइनस आर गुना एस भागा टी। ठीक है, अब देखिए भागा का क्या अर्थ है, F की माता E, यानी कि ये बाद वाला का माता E है, पहला वाला, यानी कि भागा में है कि बाद वाला का ये माता है कि माता, यानी बाद वाला का ये पहला वाला माता हो गया। फिर गुना में देखिए क्या है, एफ का पति ई, यानी कि बाद वाला का पति आर, यहाँ पे लिखेंगे का पति। ठीक है, पति। ठीक है, फिर ये माइनस में क्या है, एफ का पिता, यानी बाद वाला का पिता का पिता आर। फिर ये प्लस वाला का देखिए, एफ का भाई ए, यानी कि क्यू का भाई पी। ठीक है, आगे बताते हैं देखिए क्या है, टी की माता एस, ठीक है, एस का पति आर, यानी टी का पिता आर हो गया, टी का पिता आर हो गया। अब आर का पिता क्यू, यानी टी का ये दादा हो गया, यहाँ पे पिता था, ये पिता था, फिर ये दादा हो गया। अब इसका भाई पी, यानी कि दादा का भाई पी, तो ऑप्शन में देखिए पिता का भाई नहीं, पिता नहीं, भाई नहीं, पिता के पिता। ठीक है, पिता के पिता के भाई, ये डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें है देखिए सभी उद्यान वन है, सभी वन चारागाह है, कोई भी उद्यान पार्क नहीं है। उद्यान को हम यू से लिखते हैं, सभी उद्यान क्या है वन है, वन को भी से लिखते हैं, और सभी वन क्या है चारागाह, यानी सी है। अब बोल रहा है कोई भी उद्यान पार्क नहीं है, कोई भी उद्यान जो है ना, ये उद्यान जो है ये पार्क नहीं है। ठीक है, नहीं है। अब देखिए क्या बोल रहा है, कोई भी वन पार्क नहीं है, कोई भी वन पार्क नहीं। देखिए कोई भी वन पार्क नहीं, उद्यान के अलावा जो हिस्सा बच रहा होगा वो तो हो सकता है कि नहीं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब बोल रहा है कोई भी चारागाह पार्क नहीं,
उद्यान के अलावा जो बाकी हिस्सा बच रहा है चारागाह का वो तो हो सकता है, ठीक है, इसलिए ये भी गलत है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा सी, ना तो 1 ना तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पीछे वाला जैसा सेम क्वेश्चन है, इसमें देखिए ये 3 से 2 बढ़ाया, 5, 5 से 3 बढ़ाया 8, 8 में 4 बढ़ाया 12, 12 में 5 बढ़ाएंगे कितना होगा 17। तो 17 यहाँ है और यहाँ है। अब देखते हैं, देखिए अल्फ़ाबेट में देखते हैं, जे से आर गया तो जे कितना होता है, जे 10 आर 18 यानी 8 बढ़ा, ये कितना बढ़ा 8, तो ये भी 8 बढ़ा है, ये भी 8 बढ़ा है। एच में 8 बढ़ाएंगे कितना होगा 8, एच 8 होता है ना, एच का वैल्यू 8 होता है, तो इसमें 8 बढ़ाएंगे कितना होगा 16, 16 किसका होता है पी का, पी है हाँ ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि श्रृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो कौन सा दाईं ओर से 7वां होगा। तो देखिए दाईं से 7वां कौन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 यानी 5। नेक्स्ट, इसमें सभी प्रतीक को हटा देगा तो क्या बचेगा, नंबर्स बचेंगे 8 1 3 4, इसका 7वां नंबर पे कौन आ गया 5। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए इसमें कोई ना कोई संबंध है, ठीक है, इसमें कोई ना कोई संबंध है दोनों में, वही संबंध ये इसमें चारों में फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। तो क्या संबंध देखते हैं, तो MWE और KUC, देखिए K से M 2 बढ़ा और U से M, U से W 2 बढ़ा, C से E 2 बढ़ा, मतलब एक सीरीज में बढ़, मतलब सीरीज नहीं मतलब नंबर सेम नंबर में बढ़ रहा है 2 2 2। इसी तरह यहाँ भी कुछ होना चाहिए सेम। देखिए V से B पर जाइए तो कितना आ जाएगा, V WXYZAB 6 आया, F से L पर GHIJKL 6 आया, M से T पर M से T पर जाइए तो ये 7 हो गया, बाकी M से T 13 से 20, 13 से T मैंने 20 तो 7 हो गया, ये नहीं हुआ। V से B पर जाइए तो V से B यहाँ 6 गया था, यहाँ भी 6 हुआ। C से L पर CTEFGHIJKL ये भी नहीं हुआ। V से K पर ये तो लंबा हो जा रहा है। V से B पर WXYZAB 6, 6 से 12 पर F6 होता है और L कितना होता है 12 होता है, तो 6 से 12 6, N से T N 14 T 20 6, यानी कि ये मैच हो रहा है, सेम नंबर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में देखिए कि 45 से 65 81 93 101 बढ़ रहा है, तो 45 से 65 तो 20 बढ़ाए, 20 बढ़ाए हैं, तो 65 से 81, 65 से 81 में कितना बढ़ा है 6 5 11 और 5 1 6 यानी कि 16 बढ़ा है, ठीक है। और देखिए 81 से 93 में 12 बढ़ा है और 93 से 101 में 8, ठीक है, यानी कि देखिए 20 से 16, 16 से 12, 12 से 8 यानी 4 4 घट रहा है, 8 में से 4 गया 4, यानी कि इसमें 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 105। नेक्स्ट, इसमें देखिए एप्स के लिए 4583 लिखा है, APES के लिए, और APEAT के लिए 6438, तो एस के लिए कौन सा कूट होगा, देखिए APES एप्स के लिए क्या लिखा है, इधर नीचे लिखते हैं, ठीक है 4 5 8 3, और इसके लिए क्या हुआ है PEAT के लिए 6 4 3 8, ठीक है। तो एस के लिए कूट क्या होगा, देखिए इसमें देखिए कौन कौन अंक मिल रहा है, ठीक है। तो पहले ए देखिए ए मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, कहाँ पे ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे, तो कोई इसमें डिजिट चुनिए कौन सा, इसमें से कोई डिजिट पकड़िए जो कि दोनों में आ रहा है। तो जैसे 3 ले लेते हैं, ठीक है, तो ए से 3 को काट दिया और ये 1 और ये 3 को काट दिए, ठीक है, ये 3 को काट दिए। अब आगे चलिए, ई मिल रहा है दोनों में, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी काट दीजिए और यहाँ भी काट दीजिए। अब ई मिला तो अब कोई नंबर भी मिल रहा होगा 4, 4 यहाँ मिल रहा है, 4 यहाँ मिल रहा है, ई के बदला में किसको काटे 4 को। अब देखिए और कुछ मिल रहा है, पी मिल रहा है, तो ये पी को यहाँ से काट दीजिए, पी को यहाँ से काट दीजिए, पी के बदले में अब कुछ और अंक मिल रहा होगा 8, 8 को काट दीजिए, अब क्या बच गया, तो टी के लिए 6 बचा है, देखिए यहाँ पे टी के लिए 6 बचा है, एस के लिए 5 बचा है, ये 5 है, एस के लिए 5, तो एस के लिए क्या होगा 5। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा है इसका आपस में ये सब का क्या रिलेशन है, ठीक है, उसी तरह ऑप्शन में मिलना चाहिए। तो देखिए इसको बनाते हैं, 180 में कितना घटाएंगे तो 45 होगा, 5 3 35, 145 में से कितना घटाएंगे 125 होगा, 20, 125 में कितना घटाएंगे 100 होगा, मतलब घटा के लिख दीजिए 25, सेम इसमें होना चाहिए। देखिए 35 घटाइए तो 5 में से 5 गया 0, 4 में से 3 गया 110 हो गया, 35 है
ठीक है, ये 35 है। अरे यार, इसको कितना घटा है? 35। अब इसमें फिर 20, देखिए सेम हो रहा है, इसमें 25 सेम हो गया। तो ऑप्शन में भी होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, तो पहला ऑप्शन में चेक करते हैं। तो 165 में से 130 गया, कितना बचा? 35। हाँ हो रहा है, ये क्या हो रहा है? पहला में हो रहा है 35 हो रहा है, 165 में से 130 35 हो रहा है। 130 में से 110 घटाएंगे तो 20 आ जा रहा है। 110 में से 185 घटाएंगे तो 10 में से बच गया 5, 10 में 60 का 2 25, ये फुलफिल हो गया। तो ये नंबर आंसर है, ठीक है, और इसमें से कोई नहीं आएगा। नेक्स्ट, इसमें है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर DIME क्या है? DIME को HNIZ से तो लिख लेते हैं और इसको इसको से कह रहा है तो TCWK का संबंध किससे होगा? देखिए DIME, इसको क्या लिख रहा है? इसको लिख रहा है HNIZ। देखिए D से H पर चलते हैं, ठीक है, D से H पर चलते हैं, EFGH 4, I से N पर I, JKLMN 5, ठीक है, M से I पर MNOPQR, नहीं उल्टा चलते हैं, I से M पर I, JKLM 4, ये अभी उल्टा चला दिए, ये यानी कि -4 बोल सकते हैं, या I में +4 करेंगे M होगा, फिर Z से E पर चले, Z ABCDE -5, ठीक है, ये फुलफिल हो रहा है। तो आगे चलते हैं, TCWK का बोल रहा है, TCWK इसका बोल रहा है। देखिए T से 4 आगे बढ़ाएंगे, T से 4 बढ़ाएंगे क्या आएगा? UVWX, X आएगा, C में 5 बढ़ाएंगे, DEFGH, H आएगा, H वाला ऑप्शन कोई दिख रहा है? B आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन है, यदि श्रृंखला से सभी संख्याओं को हटा दिया यानी नंबर्स को हटा दिया जाए, ठीक है, अल्फ़ाबेट रहेगा, अल्फ़ाबेट रहेगा, तो कौन सा बाईं से पाँचवा होगा? देखिए ये नंबर हटा दीजिए, ठीक है, तो ये रहेगा, तो 1 2 3 4 5, ये एक नहीं रहेगा, पाँचवा में क्या आ गया? ई आ गया, ये संकेत C नंबर आंसर हुआ। देखिए क्वेश्चन है कि PQRSY और Z एक ही इमारत के 6 अलग अलग तल पर रहते हैं, बैठा दीजिए, तो 6 से बैठा दीजिए, 6 5 4 4 3 2 1, ठीक है, तो बोल रहा है कि इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, ठीक है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है, ठीक है, इस प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है, ओके। Y और Z के बीच केवल 3 व्यक्ति रहता है, Y और Z के बीच केवल 3 व्यक्ति रहता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, Y के ऊपर केवल P रहता है, मतलब P रहता है सिर्फ, Y के ऊपर केवल P रहता है, 6 नंबर पे Y और 5 नंबर 6 में P और Y के ऊपर केवल P रहता है, ठीक है, हो गया, Y के ऊपर केवल P रहता है, यानी कि Y के बाद कोई नहीं रहता है P के बाद, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, R किसी विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है, तो R या तो अब तो 4 3 2 1 बचा, विषम R यहाँ हो गया, या तो 1 पे रहेगा या तो 3 पे रहेगा। Q Y के ठीक नीचे रहता है, ये देखिए यहाँ पे Q Y के ठीक नीचे रहता है, तो यहाँ पे Q आ गया, ओके, 4 नंबर Q। फिर ऊपर से पढ़ते हैं, यहाँ पे वहाँ से छोड़े थे, Y और Z के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, तो Y और Z के बीच केवल 3 रहते हैं, ये 1 Y और Z के बीच 1 2 3, तो 1 2 3, यानी कि यहाँ पे Z होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? Z होगा, तब ना इसके बीच में Y और Z के बीच 3 व्यक्ति रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्या था, एक और पॉइंट आया था कि R विषम स्थान पर रहता है, यहाँ पे देखिए R विषम स्थान पर रहता है, तो विषम 1 पर तो Z फिक्स हो गया है, अब बचा कौन? 3, R कहाँ रहता है? 3 पे रहता है, ये दोनों को काट दीजिए। अब देखिए 2 पे कौन आ जाएगा? जो बचेगा वो आ जाएगा, S आ जाएगा। अब बोल रहा है 2 वाले तल पर कौन रहता है? तो S रहता है। नेक्स्ट, इसमें देखिए 33 से 40, 40 से 54, 75, 103, देखिए 33 7 लगाएंगे तो 40, 40 में कितना जोड़ेंगे? 54, 14 में कितना जोड़ेंगे? 75, तो 1 2, देखिए सीरीज में चल गया, 7 दूना 14, 7 21 7 चौक 28, अब यहाँ क्या होगा? 28, इसमें 75 में ये क्या जोड़ा होगा? 28 जोड़ा होगा, तो 103 हुआ, 103 में 28 7 35 जोड़ते हैं, 5 3 8 3 1 4, 148, ये 5 3 8 138, 138 है डी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि ये सभी 7 व्यक्ति है, एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख बैठा है। ठीक है, ये गोल मेज बना लिए, केंद्र के अभिमुख मतलब सब केंद्र की ओर देख रहा है। तो बी एस के दाएं 7 व्यक्ति बैठा रहे, एक 7 बैठा दिए। बी एस के दाएं से दूसरा, कहीं पे ले लीजिए, बी जो है एस के दाएं दूसरा, एस के दाएं दूसरा, ठीक है, बी हो गया। क्यू एस के बाएं से तीसरा, एस के बाएं तीसरा, इधर बाएं इधर जाएगा ना, इधर एस के बाएं तीसरा, 1 2 1 2 3, ठीक है, तीसरा हो गया। आर के दाएं से गिनने पर पी और आर के बीच 2 व्यक्ति हैं, छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। सी पी का निकटतम पड़ोसी है, सी जो है, देखिए सी जो है पी का निकटतम पड़ोसी, ठीक है, या तो सी यहाँ होगा या यहाँ होगा, या पी यहाँ होगा या पी यहाँ होगा। आगे चलते हैं। क्यू के ठीक बाएं पड़ोस में और दाएं पड़ोस में कौन बैठा है, ठीक है। अब देखिए ये तो है, अब ये एक पॉइंट यहाँ पे रहा था, पी और आर के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, पी और आर के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। तो पी को अगर यहाँ देते हैं तो यहाँ पे आर देंगे तो एक ही व्यक्ति आ रहा है एस, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे आर नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब है आर यहाँ होगा और पी का पॉइंट यहाँ पे फिक्स होगा, ठीक है, पी का यहाँ पे हो जाएगा। तो पी और आर के बीच 2 व्यक्ति हो गया, कौन कौन, तो यहाँ पे अब सी होगा, यही दोनों में कन्फ्यूजन था, सी और पी में, तो यहाँ पे सी होगा। तो देखिए पी और आर के बीच 2 आ गया, सी आ गया और क्यू आ गया, यहाँ पे पी हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ होगा, तो सी पी का निकटतम पड़ोसी है, तो पी कहाँ है, पी यहाँ है, सी यहाँ हो गया। अब देखिए एक बचा है, एक बच गया है, तो ए ओ बचा है, ओ, ठीक है, ओ बचा है। अब बोल रहा है कि ओ के ठीक बाएं पड़ोस में और दाएं पड़ोस में कौन है, एस और बी, बी नंबर आंसर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि ए का अर्थ डिवीजन भागा है, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ प्लस, डी का अर्थ माइनस। तो बैठा दीजिए 9, बी का अर्थ गुना 4, सी का अर्थ प्लस 6, डी का अर्थ माइनस 45, ए का अर्थ डिवाइड 5। देखिए पहले इसका होता है 1 नंबर 45, 9 9 चौका 36, 36 6 42 माइनस 9 33। नेक्स्ट इसमें देखिए क्या करता है, लोगन पश्चिम में 18 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो ठीक है पश्चिम चला दिया 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर चला दिया पश्चिम, ठीक है, ए से। फिर बाएं मुड़ता है 15 किलोमीटर, तो इसका मुंह इधर है, ठीक है, इस इधर है, तो बायां किस इधर होगा, बायां इधर होगा, तो ये 15 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता, अब दाएं किधर होगा, इधर मुंह इधर है, दाएं इधर होगा, दाएं मुड़ता है 12 किलोमीटर जाता है, ठीक है, 12 चला दिया। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है 15 किलोमीटर जाता है, फिर देखिए दाएं मुड़ा दाएं इधर होगा, दाएं इसका 15 किलोमीटर चल दिया, ठीक है, 15 किलोमीटर चला। अंत में वह दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है। बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए कितनी दूरी किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए प्रारंभ यहाँ से किया था, ठीक है, प्रारंभ यहाँ से किया था, तो इधर देखिए 12 यहाँ 15 यहाँ, तो अभी यहाँ है 5, तो यहाँ बच कितना गया, 7 बच गया, क्योंकि यहाँ 12 है पूरा, तो यहाँ 5 तय किया, इधर 7 बचा, तो ये 18 7 कितना हो गया 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर किधर जाना होगा उसको, पूरब की ओर, 25 किलोमीटर पूरब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है पीछे वाला ही क्वेश्चन है सेम। देखिए इसमें क्या कर रहा है, 6 व्यक्ति है, 6 बैठा दीजिए, 6 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अब बोल रहा है कि एस क्रमांक 5 वाले तल पर रहता है, 5 में एस पर बैठा दिए, ठीक। एक्स एस के ऊपर किसी तल पे, किसी ऊपर की एक ही बचा है, एक ही है ना ऊपर एक्स, वाई के नीचे केवल यू रहता है, मतलब केवल यू रहता है, मतलब यू के नीचे कुछ नहीं होगा, इसका मतलब सबसे नीचे यू है, यहाँ पे वाई। जेड किसी सम क्रमांक वाले तल पर रहता है, एक ही तो सम बचा है जेड, 3 पर कौन आ जाएगा, 3 पर आ जाएगा, बच कौन रहा है टी, ठीक। अब बोल रहा है 2 के नीचे कितने व्यक्ति, 2 के नीचे जेड होगा ना, यहाँ पे
जेड है, दो नहीं है, इसको एडिट कर लीजिएगा यहाँ पे। ये है जेड, ये बोल रहा है जेड, जेड के नीचे कितने व्यक्ति हैं, तो जेड के नीचे 3 व्यक्ति है, तो आंसर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें देखिए श्रृंखला से सभी अक्षर हटा दिया, यानी लेटर ABCD हटा दिया जाए तो कौन सा दाएं से चौथा होगा। देखिए एस तो हट गया, जी हट गया, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, हज। नेक्स्ट। देखिए कथन निष्कर्ष वाला सवाल है, इसमें बोल रहा है कुछ मुर्गी टर्की है, तो मुर्गी को M ले लेते हैं। ठीक है, कुछ मुर्गी टर्की है, T ले लेते हैं। कुछ मुर्गी शतुरमुर्ग है। ठीक है, कुछ मुर्गी क्या है, शुतुरमुर्ग, S लिख देते हैं। ठीक है, कुछ टर्की चील है, ये टर्की के बगल में C, चील को C से लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, एक निष्कर्ष में देखिए क्या बोलता है। कुछ मुर्गी चील है, कुछ मुर्गी, मुर्गी यहाँ है, चील यहाँ है। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कुछ टर्की शतुरमुर्ग है, कुछ टर्की शुतुरमुर्ग है में, टर्की शुतुरमुर्ग है में, हाँ यहाँ पे शुतुरमुर्ग है, यहाँ पे टर्की है। ये भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 2। ठीक है, नेक्स्ट चलते। इसमें बोल रहा है TIER को 2735, TIME को 3475, M के लिए कोड क्या होगा। ठीक है, देखिए इसको पहले लिखते हैं। देखिए लिखेंगे, नहीं भी लिखेंगे ना चल जाएगा। देखिए इसमें T है, इसमें भी T है, तो T मिल गया तो यानी डिजिट भी मिलेगा इसमें, नंबर। तो जैसे एग्जांपल ले लिए 5 मिल रहा है तो 5 5 काटिए। ठीक है, मतलब कोई भी मिल रहा है तो कोई भी काटिए। तो फिर देखिए I है, I को काटिए, यहाँ से भी I को काटिए, और भी देखिए कोई दूसरा मिल रहा होगा तो ऐसे 3 मिल रहा है, 3 ही को काट दीजिए, 3 3 काट दिए। अब देखिए E मिल रहा है, E यहाँ भी है, E यहाँ भी है, नंबर भी कोई मिल रहा होगा 7 7, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब देखिए बच गया है, R के लिए 2 बच गया है, M के लिए 4 बच गया है, तो आंसर 4 होगा। नेक्स्ट। इसमें कह रहा है 5 विद्यार्थी आलोक, भारती, सेलिन, दर्पण, एमा एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किया, तीसरा सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किया। चलिए पहला है कि दर्पण ने आलोक और भारती से अधिक, चलिए लिखते हैं। दर्पण जो है आलोक, ए से आलोक, और भारती B लिख देते हैं, भारती से अधिक। दर्पण ने आलोक और भारती से अधिक, लेकिन सेलिन से कम, सेलिन से कम, तो ऊपर में चला जाएगा सेलिन। ठीक है, सेलिन से कम। ठीक है, दूसरा बोल रहा है एमा ने दर्पण से अधिक, एमा जो है दर्पण से अधिक, सेलिन से कम, तो दर्पण से अधिक सेलिन से कम, यहाँ बीच में आ जाएगा एमा, AM एमा। ठीक है, तो मतलब पूछ रहा है कि तीसरा सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किया है, तो तीसरा तो तीसरा सबसे अधिक D आ जाएगा। तो बोल रहा है कि ये उत्तर हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए दोनों चाहिए। ऑप्शन देखिए कितना नंबर में, एक साथ करिए, C नंबर आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है TUVWXY और Z में से प्रत्येक की सगाई सोमवार से शुरू होता है, रविवार को समाप्त होता है। देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, V की सगाई सप्ताह के तीसरा दिन है, तो तीसरा दिन ये है, और Y के बाद केवल एक व्यक्ति की सगाई है, यानी कि यहाँ Y होगा। ठीक है, Y होगा, और उसके बाद सिर्फ एक जगह बच रहा है यहाँ। ठीक है, V और X के बीच 3 व्यक्ति है, तो इधर X तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो X इधर ही होगा, 3 व्यक्ति बीच में होना चाहिए, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, तो इसका मतलब X यहाँ होगा। ठीक है, ये फिर हो गया। आगे देखिए V और X के बीच केवल 3 व्यक्ति हो गया, W और Z के बीच केवल एक व्यक्ति की सगाई है। समझ नहीं आ रहा है किधर आएगा, आगे चलते हैं, इसको रहने देते हैं। T की सगाई Z के ठीक बाद है, यानी कि T की सगाई Z के ठीक बाद है। Z देखिए, Z या तो यहाँ होगा और T यहाँ होगा, मतलब हर वक्त T जो है Z के बाद ही होगा, तो यहाँ भी 2 बच रहा है, यानी कि T जो है Z के बाद ही होगा, यानी कि Z जो है ना फिक्स है, T से पहले ही होगा। ठीक है, अब आगे जो छोड़े थे यहाँ पे W और Z के बीच केवल एक व्यक्ति की सगाई है। देखिए Z तो यहाँ होगा, यहाँ होगा, Z या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, फिक्स है, क्योंकि T से पहले होगा। अब W को कहाँ रखें, जो W और Z के बीच एक व्यक्ति है, इसका मतलब है कि W यहाँ रहेगा, तब ना Z यहाँ बैठेगा, तो W और Z के बीच एक व्यक्ति आ गया, इसका मतलब Z यहाँ है तो T भी यहाँ फिक्स है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा U जो बच गया। अब पूछ रहा है U और T के बीच कितने व्यक्ति की सगाई है, U यहाँ है, T यहाँ, 3 व्यक्ति है, 1 2 3। नेक्स्ट, यदि संख्या
इतना है, ठीक है। प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम मतलब पहले 12, तो 9 8 7 6 5 4 2 1 3 नहीं है, कितना हो गया 3 3 6 2 8, 8 अंक है, ठीक है। इस प्रकार बनी संख्या में बाईं ओर से तीसरा, तो बाईं ओर से इधर से जाइए ये तीसरा 7, और दाईं ओर से दूसरा, दाईं ओर से दूसरा जाइए 2, दोनों को गुना करिए 14। नेक्स्ट, इसमें कौन सा लगेगा देखिए, ओ से पी पर चलते हैं। आई ओ से पी 1, आई से के 1, के से एल 1, एम से एन 1, सब में 1 1 बड़ा है। अब देखिए पी से टी पर आइए, क्यू आर एस टी 4, ये 4 हुआ। के से एन पर जाइए, एल एम एन 3 हुआ। एल से पी पर है, एम एन ओ पी 4, यहाँ भी एन से आर 4, इसका मतलब बी नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट, बी नंबर अलग आ गया ना, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें देखिए क्या हो रहा है, आर से डब्ल्यू पर चलते हैं, आर एस टी यू वी डब्ल्यू 5 हुआ। अब भी से ए पर चलते हैं, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, ये भी 5 हुआ। पी से यू पर, क्यू आर एस टी यू 5 हुआ, ठीक है। टी से वाई पर, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये भी 5 हुआ। ई से आई पर, एफ जी एच आई 4 हुआ। आई से पी पर, जे के एल एम एन पी 7। जी से एल पर, एच आई जे के एल 5। के से पी पर, के 11 पी 16 5, यहाँ भी 5, ठीक है। तो सब में 5 5 5 आया, ये सी नंबर 4 7 आया, यही अलग है, आंसर हो गया। इसमें देखिए क्या लगाया है, जैसे बी ए है, यहाँ भी बी ए है, यहाँ पे ए भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए एल डी है, यहाँ पे उल्टा कर दिया, डी एल हो गया, यहाँ पे फिर एल डी है। सेम इसमें भी है, ई पी है, ई पी है, यहाँ पे पी ई कर दिया। आई सी है, फिर उल्टा के सी आई है, फिर आई सी पहला वाला कर दिया। उसी तरह देखिए इसमें क्या है, पी ए नहीं है, एफ आई नहीं है, एच आई है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या है, के ई है, तो इसका उल्टा होगा ई के भी है यहाँ पे। उसके बाद इसमें फिर देखिए आई एच, यानी कि आई एच, जैसे यहाँ ए भी कर दिया था, यहाँ जैसे ए भी किया था, यहाँ आई एच कर दिया, फिर शुरू वाला के ई था तो यहाँ भी के ई कर दिया, ये हो रहा है। दूसरा हो रहा है क्या, सी ओ है, एम ई है तो यहाँ पे ई एम है, सही है। अब क्या होना चाहिए, ओ सी होना चाहिए, ओ सी नहीं, सी नंबर आंसर है। नेक्स्ट नहीं, इतना ही सवाल है, कैसा लगा कमेंट करें, ज़रूर बताएं, ठीक है।